मधुमक्खी का छत्ता इसमें, इसके अंदर मधुमक्खियाँ हैं। अच्छा, इसमें है मधुमक्खियाँ? हाँ। अच्छा, ये अभी बॉक्स है, इसके ये अंदर बॉक्स है हाँ। मधुमक्खियों का। हाँ। और मधुमक्खियों का रास्ता बाहर से उधर से पीछे से बैक साइड से रास्ता। ठीक। ये रसोई होगी, ये चूल्हा, ये ऊपर लकड़ी रखने वाला। अच्छा, ये गैप भी है। बरसात में जो बरसात होती है ना, इसमें लकड़ी रखते हैं यहाँ। क्या कहाँ तक पहुँची? ये लग क्या कर रहा है देखो, औंधे लगी है। देखिए ना आज हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, ये लदिया घाटी क्षेत्र है उत्तराखंड के हिमालय में, और इस घाटी क्षेत्र में आप सामने देख रहे होंगे एक घर दिखाई दे रहा है। देखो, जूम करने पर स्पष्ट हो रहा है। ये दो पार्टों में बना हुआ है। राइट साइड में नया वाला है, लेफ्ट साइड में पुराना वाला। पुराने वाले की छत ब्लैक दिखाई दे रही है। ये लगभग 70-80 साल पुराना पारंपरिक घर है। इधर अभी नया बना हुआ है। चलिए चलते हैं इनके यहाँ और देखते हैं कैसा क्या क्या है। कुछ नया देखने को मिलेगा। ये ब्लैक जो है, छत में भट्ट सूख रहा है, काला भट्ट, इसको सोयाबीन भी कहते हैं। ऊपर उधर वो रेड मिर्च सूख रही है, और भाई साहब बैलों से खेत में जुताई कर रहे हैं। पीछे छोटू डंडे से डेले फोड़ रहा है खेत के। ये इनके खेत का दृश्य रहा। घर के ऊपर वाला खेत है ये, और डेले फोड़ने में लगा है। ये भाई साहब बैलों को चला रहे हैं। ये देखो, अब हम आगे को बढ़ते हैं। देखो, ये इनकी पानी की नहर है, और लेफ्ट साइड में ये पुराना वाला घर। इस घर का दृश्य ही आज देखेंगे, कैसा पुराना घर है बना हुआ। अब ये राइट साइड में इनका घर के ऊपर वाला खेत है, और हमारे लेफ्ट साइड में नीचे लदिया नदी बह रही है। यहाँ ये नहर को क्रॉस करते हैं संभल के। सामने देखो एक स्ट्रीट लाइट भी है, सोलर लाइट, और इधर छाया है, और नदी के पार उस तरफ धूप है। ये इनकी घास लुट्टे हैं लगे हुए, घास जानवरों के लिए। इधर ये एक आड़ू का पेड़ है, और ये ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, ये तेजपात का पेड़ है। और तेजपात के राइट में, सॉरी लेफ्ट में, तेजपात के आगे जो है वो का है अखरोट का पेड़ है। चलो अब घर की तरफ को बढ़ते हैं। देखो, गाय भैंस बंधी है, बकरी टहल रही है, आमा बैठी है। ये इनका गेस्ट रूम है। देखो, गेस्ट लोग बैठे हैं इसमें आराम से। मजाक कर रहा हूँ, गेस्ट रूम नहीं है। ये है इनका वो पारंपरिक घर। ये छोटा सा जो दिख रहा है ये किचन है, पीछे मकान हुआ। चुटकू चूल्हा जला रहा है। जानवरों के गले की घंटी टन टन बोल रही है। ये इस साइड नीचे जो है, इनके नीचे वाले खेत हुए, इसमें अभी इन्होंने गेहूं बो दिया है, बाकी आलू और सब्जियां बोना बाकी है। और वो दूर घर दिखाई दे रहा है, वो रोड है जहां से अभी हम ये घर दिखा रहे थे, वहां पर है वो रोड। बाकी ये घाटी क्षेत्र, ये वो है जिसको मैं गेस्ट रूम बोल रहा था, मैं मजाक कर रहा था। ये इन्होंने एक ऐसी जगह बना रखी है जहां से ये अपने खेतों की रखवाली करते हैं। रात को इसी में सो जाते हैं, और यहीं से खेतों की रखवाली भी करते रहते हैं। बाकी दिन में भी बैठने उठने के काम आता है। ये इनके घर के जानवर आराम से घास खा रहे हैं। ये इनका रसोई घर है। ये इनका वो पुराना वाला घर, देखो पत्थर का बना हुआ है, पत्थर के बीच में मिट्टी फंसी है। इसकी छत भी पत्थर की है, और छत में जो पत्थर लगाया है उसके नीचे लकड़ी है, लकड़ी और पत्थर के बीच में मिट्टी। चलो अब चाय की तैयारी हो रही है। ये छुटकू ने चाय रख दी,
चूल्हे पे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके की चाय। आज इस चाय का आनंद लिया जाएगा। ये चाय कम काढ़ा है। देखो, अदरक, तेज पत्ता, चाय पत्ती, इसका काढ़ा। बहुत ही पौष्टिक चाय है ये। कुछ लोग इसको काढ़ा कहेंगे, लेकिन ये यहाँ इन लोगों की चाय है। तेजपात इनके घर का है, तो ये घरेलू चाय हो गई। बाकी ये इनका पारंपरिक चूल्हा है। चूल्हे पे पकाई जा रही है। जंगल है, गांव है, लकड़ी पर्याप्त मात्रा में है, चूल्हा आराम से चलता है। ये हमारे खेत हैं, इसमें अभी गेहूं की बुआई हो गई है और इधर ये अभी बीन लगी हुई है, हरी बीन। इसको ये तैयार होने वाली है। अब इसमें आलू और पालक बोएंगे। ये भाई साहब अपने खेत के बारे में बता रहे हैं। धनिया बोए को इसमें धनिया और लहसुन। ये हमारी अब चलते हैं भाई साहब की किचन देखने। यहाँ रसोई है। मधुमक्खी का छत्ता। इसमें इसके अंदर मधुमक्खियाँ हैं। अच्छा, इसमें है मधुमक्खियाँ? हाँ, अच्छा, ये अभी बॉक्स है, इसके ये अंदर है। बॉक्स है हाँ। मधुमक्खियों का। हाँ, और मधुमक्खियों का रास्ता बाहर से? बाहर से, उधर से, पीछे से, बैक साइड से रास्ता। ठीक। ये रसोई होगी, ये चूल्हा, ये ऊपर लकड़ी रखने वाला। अच्छा, ये बरसात गैप में- भी है। बरसात में, जब बरसात होती है ना, इसमें लकड़ी रखते हैं यहाँ। चलो एक बार भाई साहब के किचन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भाई कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। देखो, किचन के अंदर एंट्री की। अब आप देखिएगा इसकी दीवारें कितनी मोटी हैं। ये लगभग 2-2.5 फीट मोटी दीवारें होती हैं। और सामने वाली दीवार में ही इन्होंने मधुमक्खी का छत्ता लगा रखा है, मतलब बॉक्स लगा रखा है, जिसका एंट्रेंस बाहर साइड से है। ये मधुमक्खी का छत्ता, ये इनकी खिड़की, ये है इनका चूल्हा। मेरे एक साथ इनके 2 चूल्हे हो गए, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। 2 चूल्हे हो गए इनके एक साइड। ये चूल्हे के ऊपर इन्होंने मक्के के भुट्टे लटका रखे हैं। और ऊपर का दृश्य आप देख सकते हैं, छत लकड़ियों की है। इसके लकड़ी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर पत्थर है। और ये लकड़ियां कितनी काली हैं। देखो, मक्का स्पष्ट दिख रही है। भुट्टे हैं, सब काले काले हो रखे हैं, सब धुएं से। अब ये देखो, लकड़ियों में एक ब्लैक ब्लैक शाइनिंग आ रही है, चमक रहा है कुछ। ये सब धुआं है। जब लंबे समय तक आग जलती है तो ये धुआं ऊपर जाके चिपक जाता है और ठोस हो जाता है, वही चमक रहा है। ये सब लकड़ियां, ये सब साल की हैं, मजबूत लकड़ियां हैं। ये इनका किचन रहा, ये सामान वगैरह रखा है। अब मैं एक बार इनका इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाऊंगा। बोर्ड देख के आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति है यहाँ। ये देखो, लाइट का बोर्ड कितना भयंकर काला हो रखा है। ये सब धुएं का असर है, धुएं से हुआ है ये। यानी आप आइडिया लगा सकते हो कितने समय से किचन चल रही है। चलो एक बार फिर चाय की तरफ बढ़ते हैं। देखो, बच्चे लोग चाय बना रहे हैं। चाय कहाँ तक पहुँच रही है। ये लक्ष्य चाय पका रहे हो? चाय पक रही है चाय। अब बढ़ते हैं भाई साहब के साथ नीचे को। देखो, भाई साहब नीचे को जा रहे हैं अपनी गोट दिखाने। ये इनकी मेन गोट है। यानी इस मकान का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा एक सेक्शन में डिवाइड रहता है। ये पूरा एक सेक्शन, देखो बीच में पोल है। जानवरों को झाड़ में बांधते हैं। इसमें और ये, क्योंकि ठंडा जब ज़्यादा हो जाता है तो इसके अंदर होगा बंद। इसमें पूरा मिट्टी से लिपाई करे रहते हैं। ये है बकरी का गोट। ये बकरी के गोट, इसमें बकरी बांधते हैं। चलो एक बार मैं दिखाता हूँ गोट वगैरह को कैसी है क्या है। अब हम नीचे को चलते हैं।
ये सामने गोट का कूड़ा कचरा पड़ा है, गोबर वगैरह है, घास फूस है वो। इधर लेफ्ट साइड में जो सूख रही है घास, ये रात को डाल दी जाएगी। और ये देखो बारीक बारीक पत्थरों से दीवार बनी है पुरानी। अब ये डंडे वाला जो दरवाजा है, ये वाली जो गोट है, ये इसमें बकरी है, सामने वाली गोट में भैंस है। इधर ये उनका वो खुला एरिया जिधर जानवर इस समय बंधे हैं। अब ये जो पुराना मकान इस समय सामने दिख रहा है, ये 3 फ्लोर में डिवाइड होता है। देखो पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर में गोट, बीच में ये लोग रहते हैं, और ऊपर वो छोटे छोटे विंडो दिख रहे हैं, वो हुआ इनका मल्टीपर्पज स्टोर। जो ऊपर से छत वी शेप में है वो वाला एरिया हुआ। ये है इनका नया वाला मकान। इसको भी आजकल यूज करते हैं, लेकिन ये मोस्टली पुराने वाले मकान को ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और सामने इनका जो जानवर बांधने की जगह है, ऊपर से खाली रख रखा है। चलो ये लकड़ी देख रहे हो, इससे इनकी भैंस बनती है, इतनी मोटी लकड़ी से। अब चलते हैं इनकी गोट के अंदर। देखो ये लकड़ी इस समय वर्टिकल शेप में है, यानी गेट खुला है। जब बंद करना है तो हॉरिजॉन्टल कर देते हैं इसको। ये देखो अंदर बकरियां दिखेंगी, ये हल्की फुल्की दिख रही है, चमक लगेगी। देखो आंख दिख रही है बकरी की। चलो खोल के देखते हैं एक बार दरवाजे को, कोई बाहर मत आना निकल के। ये देखो बकरी बैठी है स्लिप के ऊपर। देखो कितनी सारी बकरियां हैं इनकी। ये इनकी बकरियां। चलो इसको बंद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेन गोट की तरफ। ये है इनकी गोट बड़ी वाली। ये देखो मैं जो पिलर की बात कर रहा था, ये सामने खड़ा है लकड़ी का पिलर, नीचे से दिख रहा है, ये बीचों बीच में है। अब इस पे आप देख रहे हो ऊपर ये लकड़ियां जो हैं, ये सब साल की लकड़ी हैं, साल से छत बनाई गई। वो सामने इनके भैंस का बच्चा बैठा है, ये इनकी भैंस बैठी है। ये सब साल की लकड़ी है, बहुत मजबूत लकड़ी है। कहते हैं साल के लिए 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, यानी 300 साल उम्र बताते हैं। अब इसमें इधर चमक लग रही है, यानी इधर धूप जा रही है और उधर धूप नहीं है, इसलिए ऐसा है। ये इनकी दीवारें रही सब गोट के अंदर की। इसमें ये लोग जानवर रात को बांधते हैं और सर्दियों में इसी में रखते हैं जानवर, क्योंकि यहाँ नीचे ठंडा कम लगता है। और इसमें नीचे घास फूस डाल देते हैं पत्थर के ऊपर, क्योंकि ग्राउंड तो इसका सब पत्थर का है। चलो इसको बंद करते हैं। चाय अभी भी पकने में है, पक गई नहीं, कितनी देर लगेगी, तब तक हम पूरा घूम लेते हैं। देखो चाह देखते हैं, चाह में क्या स्थिति है। चाय दिखा कैसी हो रही है, उठा लेगा या किसी चीज से उठाना है? चाय भी उबली नहीं है, सब चीज़ है। चलो हम भाई साहब के साथ चलते हैं ऊपर को, फर्स्ट फ्लोर, यानी बीच वाला एरिया दिखाएंगे। ये हमारा मकान है, ये पूरा इसमें, क्योंकि जाड़ में इसमें सर्दी नहीं लगती है। ये मधुमक्खी का वो है। अच्छा यहाँ भी है मधुमक्खी का? हाँ, ये मधुमक्खी का बॉक्स है। इसके उस साइड से रास्ता है, बाहर से। ठीक। ये पूरा ऐसे यहाँ से अच्छा इसमें भी है मधुमक्खी का बॉक्स एक। हाँ ये भी है। और ये क्या कहते हैं, हमारा गेहूं रखने और धान रखने वाला बॉक्स है। अच्छा धान गेहूँ रखते हैं इसमें? हाँ हमारे यहाँ इसमें कपड़े रखते हैं। हाँ। एक बॉक्स ये रहा ना। चलो चलो एक बार मिडल फ्लोर को अब मैं दिखाता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। यह है इनका सामने से घर का दृश्य। अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। ये देखो इतना ऊपर है। ये नीचे जो आप छत, ये फर्श देख रहे हो, ये सब लकड़ी का है, साल की लकड़ी है ये। और ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। अभी हम पहले सेक्शन में थे, अब दूसरे सेक्शन में आ गए। यहाँ दीवार में वो मधुमक्खी का बॉक्स लगा है। अब ऊपर देखो, ऊपर भी ये साल की छत बनी हुई है, सारी लकड़ी साल है। और इस एरिया में जो इसको 4 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, 4 सेक्शन बना है, वो भी लकड़ी से ही। देखो जो खड़ी दीवारें दिख रही हैं इस समय, ये भी सब लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी के तख्ते खड़े कर रखे हैं
लकड़ी की छत, लकड़ी का ही फर्श, और सब साल का है। साल की लकड़ी, साल के तख्ते हैं सब। ये देखो, ये तख्ते जो भी हैं, इन तख्तों के नीचे जो है वो गोड है, जहाँ भैंस बंधी थी अभी, यानी भैंस के ऊपर वाला एरिया है ये इनकी दीवार देखो, वही 2-2.5 फीट मोटी दीवार। अब इसकी मोटी मोटी दीवारें, फिर लकड़ी, इस वजह से ये मकान सर्दियों में अंदर से गर्म रहता है और गर्मियों में अंदर से ठंडा रहता है। अब हम वापस उसी सेक्शन में आ गए जहाँ से हमने एंट्री की थी, और यहाँ से अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब यहाँ भी देखो, सब दीवारें अंदर साइड की और छत फर्श सब लकड़ी का है, साल का। और बाहर साइड की दीवारें जो हैं वो पत्थर की बनी हुई हैं, पत्थर के बीच बीच मिट्टी फंसी हुई है उसको सेट करने के लिए। तो ये 2-2.5 फीट मोटी दीवार होने की वजह से इसमें ठंडा आती ही नहीं बाहर से, इसीलिए ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे घर रहते हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों को ये घर बहुत पसंद है, इसमें आराम से सर्वाइव किया जाता है। अब ये हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आए, यहाँ भी देखो वही सब कुछ है। इनर साइड में सब लकड़ी, बाहर साइड की दीवारें जो है पत्थर वाली हैं। और अब हम ये लास्ट सेक्शन की तरफ गए, क्योंकि ये पोर्शन 4 सेक्शन में डिवाइड है। यहाँ भी ऊपर लकड़ी, नीचे लकड़ी, इनर साइड की दीवारें लकड़ी, आउटर साइड वही। अब इसमें भी एक बॉक्स लगा है मधुमक्खी का, साइड में वो ड्रमी रखी है जिसमें ये अनाज भरते हैं। अब हम फिर बाहर को आए, ये एक छोटा सा दरवाजा है बाहर साइड देखने के लिए, यानी इसको झरोखा कह सकते हैं। झरोखा दर्शन करो यहाँ से अब। और ये सामने इनके सारे खेत दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे गोड वाला एरिया रहा, वो लोग जहाँ बैठे थे चाय बन रही है वो एरिया रहा। और ये छोटे छोटे विंडो दिख रहे हैं, ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन रहा, मल्टीपर्पज स्टोर। वो सामने घर रहा, घर के बगल में रोड चल रही है। ये इनके खेत रहे सब। अब चलो वापस चलते हैं अंदर की तरफ को। पहले चाय देखते हैं, चाय की क्या स्थिति है। देखो बच्चे लोगों ने चाय तैयार कर दी। ये चाय के साथ साथ खेल भी हो रहा है बच्चों का। ये चाय बॉईल हो रही है, देखो तेजपात, अदरक, चाय पत्ती, काढ़ा। ये स्लाइडिंग वाला दरवाजा, ये सीढ़ी से जो सबसे टॉप वाले फ्लोर की तरफ जाते हैं, जो मल्टीपर्पज स्टोर बता रहा था मैं, वी शेप के अंदर, उसका रास्ता है ये सीढ़ियों से। उसको खोलने बंद करने के लिए स्लाइडिंग वाला गेट है। ये हम नीचे से देख रहे हैं इस समय, बाद में मैं ऊपर से भी दिखा दूंगा। और ये मकान है, ये है कि लास्ट भाई साहब ऊपर को जाके बताते हैं। जब हम आग जलाते हैं इसमें, फिर ज़्यादा ठंडा हो गया तो इस टाइम बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ पहाड़ों में पहले बर्फ़ पड़ती थी, उस टाइम में इसका यूज़ करते थे। और ये इधर से, और यहाँ ये सारी लकड़ी काली काली धुएं की वजह से ही है। इसमें मक्का टांगते हैं, जब मक्का हो जाती है सर्दियों में ये लोग यहाँ पर आग जला के इस एरिया में धुएं को स्टोर कर देते हैं, धुएं को पैक कर देते हैं, जिससे ये एरिया ऊपर से ठंड को नीचे को नहीं आने देता। अपनी अदरक रख दी है सभी अंदर। ये यहाँ देखो अदरक स्टोर कर रखी है इन्होंने बीज के लिए, अगली बार बोएंगे इसे। खाना बनाते हैं जब बारिश ज़्यादा ठंडा हो गया तो। यहाँ चूल्हा भी है खाना बनाने का। तो इस तरह से ये वाला जो एरिया है, ये एरिया भी, इसके ऊपर जो छत है वो अभी मैं दिखाऊंगा, वो लकड़ी की है, उसके ऊपर मिट्टी, उसके ऊपर पत्थर, और दीवार है वही 2-2.5 फीट मोटी पत्थर की। ये देखो पूरा सामान रखा है। इसके ऊपर पटा, नीचे वो बीच में मिट्टी डाल के ऊपर पठाल है, जो कि इसमें जाड़ों में ठंडा नहीं होता है। बंद करने वाला है, ये बंद करने वाला स्लाइडिंग, ऊपर से दिखा रहे हैं इसको। इसके नीचे सीढ़ियाँ हैं, देखो ये आगे सीढ़ियाँ। चलो अब एक बार मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ अपने स्तर से। मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, यहीं से दिखा दूँगा। देखो ये इनका वो चूल्हा रहा ऊपर वाला, एक चूल्हा इस साइड है, एक उस साइड है, बाकी वो सब इनका सामान रखा है। और ये ऊपर देखो इनकी काली काली छत की लकड़ियाँ दिख रही हैं।
ये वी शेप वाली छत है सबसे टॉप वाली। ये इनका स्टोर हो गया पूरा, इसमें इन्होंने अपना सामान रखा है और सर्दियों में यहाँ ये आग वाग जला के बैठते भी हैं। ये इनका साइड में विंडो हो गया, यहाँ से भी खेत दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये घर जो है 3 फ्लोर का घर बना है पारंपरिक तरीके का। पुराने घर जो है पहाड़ में वो मैक्सिमम घर इसी स्टाइल के बनते हैं, नीचे गोठ, बीच में रहने का और ऊपर मल्टीपर्पज स्टोर। अब इस स्टोर में ये लोग आग वगैरह जलाते हैं, धुआं करते हैं, जिससे मकान गर्म बना रहे। चलो अब बाहर को चलते हैं। अब हमने अंदर से पूरा घर दिखा दिया, अब देखते हैं फिर चाय की क्या स्थिति है एक बार। अच्छा छुटकी, वाह छुटकी खेलने में लगी है, देखो पत्तों के साथ खेलने में लगी है। बरसात के मौसम में यहाँ बैठ के बहुत बड़ा आनंद आता है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, सब तरफ हरियाली। देखो भाई साहब क्या दिखा रहे हैं, ये क्या है। अभी भाई साहब इसके साथ का दूसरा आइटम लेके आते हैं, देखिएगा पहचानने की कोशिश कीजिएगा ये है क्या। मैं तो नहीं जान रहा था, जब भाई साहब ने बताया तब समझ में आया क्या है। ये हाथ में है भाई साहब के मूसल, नीचे है ओखली, ये हुआ ओखली मूसल। चलो फाइनली चाय पक गई, अब चाय का आनंद लेते हैं। ब्लैक टी। मत करो। देखो बच्चे खेल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आप लोगों ने तो एकदम साल हाल तैयार करके ठंडा लग रहा था। लेके आया ये आ गई भाई चाय। देखो ब्लैक टी, काढ़ा। ये भले देखने में ऐसी है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी और स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि इसमें अदरक, चाय पत्ती, तेजपात, ये चीज़ें हैं। चलो अब भाई साहब दिखाएंगे बाहर साइड से मधुमक्खियों का छत्ता। छत्ता तो वो बॉक्स के अंदर है, रास्ता दिखाएंगे कहाँ से मधुमक्खियाँ। कुछ नहीं करेंगे, ऐसे धीरे से आ जाओ। ये है मधुमक्खियों का रास्ता। निकल नहीं रही कोई, दीवार में। निकलेंगे। यहाँ से मधुमक्खियाँ अंदर जाती हैं। इस दीवार में ही इन्होंने, ये किचन वाला है, इसके अंदर इन्होंने बॉक्स लगा दिया है। ये मधुमक्खियों का रास्ता रहा, यहाँ से इनका आना जाना। समय समय पर ये शहद निकालते रहते हैं। ये इनकी पालतू मधुमक्खियाँ हैं, देखो आना जाना लगा पड़ा है इनका। ये मिट्टी की दीवार में ही होते हैं, सीमेंटेड दीवार में नहीं होते हैं। और कहाँ आगे? चलो दूसरा वाला देखने चलते हैं आगे। आराम से। ये है दूसरे वाले बॉक्स का मधुमक्खियों का रास्ता। यहाँ आप देख रहे होंगे छेद के पास पत्थर बिल्कुल काला काला है, क्योंकि यहाँ से मधुमक्खियों का हमेशा आवागमन है, आना जाना। तो ये पत्थर इन्होंने साफ कर रखा है, इस पत्थर में बिल्कुल धूल नहीं है, और जहाँ ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वहाँ धूल लगी हुई है। जहाँ से इनका आना जाना है वहाँ पत्थर पूरा काला काला है, पत्थर साफ सुथरा दिख रहा है इसलिए। और इसके अंदर जाके इनका छत्ता है। ये मिट्टी वाले कच्चे मकान में रहते हैं ना, सीमेंट वाले मकान में नहीं है वो। बॉक्स के अंदर इनका छत्ता हुआ अंदर, यहाँ से इनका रास्ता। जब इन्हें शहद निकालना होता है तो मकान के जो अंदर वाला एरिया, अंदर से ये बॉक्स हटाते हैं, शहद निकाल लेते हैं और फिर बॉक्स रख के मिट्टी से चिपका देते हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद खोलना पड़ता है। नहीं आ रही, हमेशा तो खोलते नहीं है, अभी ठंडा होता है ना। मधुमक्खियों के हमेशा जाने के लिए रास्ता ये खुला है। इस तरह से इन्हें बिल्कुल शुद्ध लोकल शहद मिलता है। उसमें लास्ट फिनिशिंग छत का दूसरा का और किधर है? एक आगे और है इनका।
3 बॉक्स हैं। पहले हमने किचन वाला देखा था, फिर पहले वाले पोर्शन का, वो आगे लास्ट वाले पोर्शन का है। चलो तो अब आगे की बढ़ते हैं। ये क्या है, कोई समझ पा रहा है? अमरूद को भूना जा रहा है। यह अमरूद भी इनके घर का ही है, अमरूद के पेड़ से ही तोड़ा गया है। यानी यहाँ पर रहना मतलब सेल्फ डिपेंड। और अमरूद को भूनकर खाने का फ़ायदा ये है कि इसको खाने के बाद में ये जुखाम वगैरह में बहुत फ़ायदा करता है। खांसी जुखाम में गर्म होता है ना, ये भून के खाने में टेस्ट भी बदल जाता है। ये है सिल। आज आजकल भी हम इसी का यूज करते हैं। इससे ही सिलबट्टे में इस सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता है, हल्दी मिर्च वगैरह। अच्छा, ये जो चूल्हा बच्चे चला रहे हैं, इस पे देखो केतल में पानी रखा है। ये केतली का पानी, ये जब चूल्हा खाली होता है तो ऐसे ही रख देते हैं, पानी गर्म होता रहता है। इस पानी को पीने, हाथ धोने, बाकी अन्य कामों में लेते रहते हैं। और जब ठंड ज़्यादा होती है तब तो दिन भर इस केटल को ऐसे ही रखा रहने देते हैं चूल्हे के ऊपर। हाथ भी सेकते रहते हैं, होता रहता है ये काम। ये देखो अंदर का सीन मैंने दिखा दिया था। अब ये इनका घर बाहर से रहा। ऊपर वाले खेत में देखो बैल खड़े हैं, नीचे वाला खेत इनके घर के आगे। इसकी जुताई वगैरह का काम चल रहा है खेत का अभी। और ये गूल, हम लोग गूल कहते हैं लेकिन यहाँ नहर कहा जाता है, इनके घर के ऊपर से ही निकल रही है। पीछे वो इनका मेन घर रहा, इधर ये किचन, यहाँ ये लोग बैठे हैं। आगे वो इनके सामने वाले खेत, वो दूर पहाड़ पे रास्ता चल रहा है। ये दृश्य है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी किस किस ने ये देखा है? ये इस समय इनके खेतों में खड़े हैं, हम खेतों से दूर से इनका वीडियो बना रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या आपने ऐसे घर पहले कभी देखे, वो भी इतने करीब से? और आपको कैसा लगा ये घर? एकदम घाटी में, शांत माहौल में, बिल्कुल प्रकृति की गोद में। अब आपको जैसा भी लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।